नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी वितान हिंदी पाठमाला का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 8, किसके पीछे। बच्चों, यह पाठ केले और सेब के पेड़ की कहानी है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम एक की मात्रा के बारे में जानेंगे। एक की मात्रा जो है वह वर्ण को किस तरह लगाई जाती है, वर्णों को लगा कर कैसे बोला जाता है। फिर उसके बाद एक की मात्रा वर्णों को लगाकर हम कुछ शब्द बनाना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं एक की मात्रा के बारे में। बच्चों, एक की मात्रा कैसे होती है देखिए पहले। एक की मात्रा जो है वह इस तरह होती है। एक सर्कल होता है और फिर एक टेढ़ी लाइन होती है। और आपको याद रखना है एक की मात्रा जो है वह वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? वर्ण के ऊपर। जहाँ पे वर्ण की खड़ी पाई होती है यानी स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके ऊपर एक की मात्रा लगाई जाती है। किस तरह की होती है एक की मात्रा? एक सर्कल और फिर एक टेढ़ी रेखा होती है। ठीक है, अब हम वर्ण को एक की मात्रा लगाकर लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यूज द मात्रा। स प्लस एक की मात्रा इज इक्वल टू। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे स और फिर उसके बाद उसे लगाएंगे एक की मात्रा। देखिए इस तरीके से आपको एक की मात्रा लगानी है। पहले स लिखना है और फिर स की जो खड़ी पाई है वहां पर क्या लिखनी है? एक की मात्रा। कैसे कर सकते हैं आप? एक टेढ़ी लाइन लगा सकते हैं, फिर सर्कल बना सकते हैं, या फिर पहले सर्कल और फिर टेढ़ी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो स को एक की मात्रा लगाकर हम कैसे बोलेंगे बच्चों? स को एक की मात्रा से। क्या कहेंगे? से। ठीक है, फिर देखिए च प्लस एक की मात्रा। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले च लिखेंगे, फिर उसे एक की मात्रा लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे हम? च प्लस एक की मात्रा चे। न प्लस एक की मात्रा, देखिए न प्लस एक की मात्रा इज इक्वल टू ने। न लिखेंगे, न को एक की मात्रा लगाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? ने। ठीक है, अब हम सभी वर्ण को यानी हमारे जो सभी व्यंजन हैं उनको एक की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर के टू श्रे। के, खे, गे, घे। बच्चों, अंग को एक ही मात्रा नहीं लगाई जाती, तो हम उसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। चे, छे, जे, झे। अण को भी एक ही मात्रा नहीं लगाई जाती, उसे भी क्या करना है? हमें कट करना है। टे, ठे, डे, ढे, ने। ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे, में। ए, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे, क्षे, त्रे, गे, श्रे। तो बच्चों, इस तरीके से क्या करना है? आप सभी को भी बड़ी आवाज में सभी व्यंजनों को एक ही मात्रा लगाकर जोर से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? एक ही मात्रा वाले कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। प्रिपेयर द वर्ड। क प्लस एक की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा। तो बच्चों, पहले हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही,
पहले लिखेंगे क, फिर उसे लगाएंगे ए की मात्रा, फिर लिखेंगे ल और ल को आ की मात्रा। तो क्या शब्द बन गया है, पढ़िए जरा। केला, है ना। क को ए की मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला, केला। फिर उसके बाद देखिए दूसरा शब्द कैसे बनाते हैं हम। ह प्लस र प्लस ए की मात्रा। ह को कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले ह लिखेंगे, फिर र को ए की मात्रा लगाएंगे। तो क्या शब्द बनेगा, पढ़िए। हरे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, ए मात्रा वाले शब्द बनाने हैं, है ना। एक ही मात्रा वाले शब्द बनाने हैं और उनको पढ़ना है और अच्छे से लिखना भी है, ठीक है। अब हम कुछ एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। बच्चों आप भी पढ़िए मेरे साथ। सेब, पेड़, पीले, नीचे, अरे, केले। तो बच्चों आप सभी को अभी एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ने आते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, किसके पीछे यह पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं किसके पीछे कौन था। पाठ क्रमांक 8, किसके पीछे। बच्चों पहले हम पाठ को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक पेड़ था, केले का पेड़। केले के पेड़ पर केले लगे, ढेर सारे केले, हरे हरे केले। केले के पेड़ पर केले लगे, पर उस पर कुछ सेब भी दिखाई दिए। हरे सेब, पीले सेब, लाल सेब। केले के पेड़ पर लगे सेब सबने देखे, सबने सेब खाए। चिड़िया ने खाए, तोते ने कुछ खाए, कुछ कुतर कुतर कर नीचे गिराए। गिलहरी ने खाए, सबने खाए। सेब बहुत मीठे थे। उधर केले भी बड़े हुए, पहले हरे थे फिर नीले हो गए। सबने देखे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज हवा। सब पेड़ हिलने लगे, केले का पेड़ झूम उठा। तभी सबने देखा, केले के पेड़ के पीछे खड़ा था सेब का पेड़। सबने कहा, अरे यह सेब का पेड़ ही छुपा हुआ था। केले के पेड़ के पीछे सेब का पेड़। वाह वाह, सबने सेब खाए। केले के पेड़ पर लगे सेब ना, सेब के पेड़ पर लगे मीठे सेब। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़कर समझते हैं। देखिए क्या था, एक पेड़ था। पेड़ यानी ट्री। एक ट्री था, केले का पेड़। कौन सा पेड़ था बच्चों, केले का पेड़ था। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर सबको, केले का पेड़ था। यानी बनाना पता है ना आपको, बनानास का ट्री था एक। केले के पेड़ पर केले लगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, केले के पेड़ पर केले लगे हुए हैं। बच्चों जब केले पहले आते हैं तब वे कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं, है ना। तो ढेर सारे केले लगे, हरे हरे केले। कैसे केले लगे, हरे हरे केले लगे। केले के पेड़ पर केले लगे, पर उस पर कुछ सेब भी दिखाई दिए। आपको भी दिखाई दे होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ सेब भी दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल सेब दिखाई दे रहे हैं। पर बच्चों ये तो केले का पेड़ है, पर इसमें सेब कैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए कैसे सेब है, हरे सेब, पीले सेब, लाल सेब। केले के पेड़ पर लगे सेब सबने देखे, सबने सेब खाए। अभी ये सब
सेब जो थे वे कौन कौन से रंग के थे? कुछ हरे थे यानी ग्रीन थे, कुछ पीले थे यानी येलो थे, कुछ लाल थे यानी रेड थे, है ना। हरे पीले लाल सेब थे वहां पर, और एक केले के पेड़ पर लगे हुए हैं, ऐसे सबको लग रहा था। सबने देखा, सबने जो सेब थे वो खाए, और फिर क्या हुआ उसमें चिड़िया जो है, तोता चिड़िया, उन्होंने भी क्या किया, केले के पेड़ पर लगे सेब खाए, और फिर क्या किया उन्होंने, खा खा कर क्या किया, कुछ कुतर कुतर कर नीचे गिराए। खा खा कर क्या हुआ, कुछ कुतर कुतर कर उन्होंने मतलब क्या, काट काट कर नीचे गिराए। कुतर कुतर कर मतलब काट काट कर। गिलहरी ने भी खाए। किसने किसने खाए सेब? चिड़िया ने, तोते ने और गिलहरी ने भी खाए, और सब ने भी खाए। फिर सेब बहुत मीठे थे। उधर केले भी बड़े हुए, पहले हरे थे फिर पीले हो गए। सब ने देखे। तो बच्चों अब क्या हो गए, जो केले थे ना, जो पहले हरे थे, अब वे क्या हो गए, पक गए। और पकने के बाद केले कैसे दिखाई देते हमें, पीले दिखाई देते हैं। फिर हम उसे खाते हैं ना, और फिर क्या हो गया, वहां पर आने जाने वाले जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया, वे केले खाने लगे। अभी वो पीले हो गए थे, उन्होंने देखा उन केलों को, और फिर उसे भी वे खाने लगे। फिर आगे क्या हो गया, एक दिन हवा चली। मतलब बच्चों एक दिन क्या हुआ, हवा चली, यानी हवा जोर जोर से चल रही थी, बहुत तेज हवा, यानी बहुत जोर से हवा चल रही थी। और फिर क्या हुआ पता है आपको, सब पेड़ हिलने लगे। वहां पर जो भी पेड़ थे वे सब हिलने लगे। और फिर क्या हुआ देखिए, केले का पेड़ झूम उठा, और केले का जो पेड़ था ना वह भी हिलने लगा, झूम उठा यानी बहुत जोर से हिलने लगा। तभी सब ने देखा, केले के पेड़ के पीछे खड़ा था सेब का पेड़। जैसे ही केले का पेड़ हिल गया, तो उसके पीछे जो सेब का पेड़ था वह सबको दिखाई दिया। सब लोग क्या समझ रहे थे बच्चों, कि केले के पेड़ के ऊपर ही सेब लगे हुए हैं, है ना। पर उनको यह नहीं पता था कि केले के पेड़ के पीछे सेब का पेड़ था, है ना। भला कभी केले के पेड़ पर सेब लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते हैं, है ना। तो फिर बाद में सब ने कहा, अरे यह सेब का पेड़ ही छुपा हुआ था, केले के पेड़ के पीछे सेब का पेड़। तो सबने क्या कहा, अरे सेब का पेड़ जो है वह केले के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वाह वाह, सब ने सेब खाए। केले के पेड़ पर लगे सेब, न सेब के पेड़ पर लगे मीठे सेब। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, वाह वाह हम कब कहते हैं, जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो, है ना। तो सबने क्या किए, मीठे मीठे सेब खाए, केले खाए, है ना। तो बच्चों सेब जो है वे केले के पेड़ पर लगे थे क्या? नहीं, वो तो सेब के पेड़ पर ही लगे हुए थे, है ना। और सब लोगों को लग रहा था कि केले के पेड़ के ऊपर ही सेब लगे हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी चीज हम देखते हैं उसे हमें ध्यान से देखना चाहिए, है ना। सिर्फ ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए, आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ पर कभी सेब नहीं लग सकते हैं, क्योंकि वह केले का पेड़ है तो उसको सिर्फ केले ही लगेंगे, है ना। तो वह आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, है ना, सबको। तो ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ समझ गया होगा, है ना।
तो अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपकी हिंदी वितान पाठमाला का पेज नंबर 53 ओपन कीजिए। देखिए क्या दिया गया है वहां पर। एक सेब, एक केला। सेब का पेड़, केले का पेड़। सेब का पहला वर्ण जो है उसे एक ही मात्रा है, फिर पेड़ का पहला वर्ण जो है उसे एक ही मात्रा है ना। सेब का पेड़, केले, केले का जो पहला वर्ण है उसे भी एक ही मात्रा है और दूसरे वर्ण को भी एक ही मात्रा है, केले का पेड़। चलिए अब कुछ शब्द पढ़ते हैं। सेब, पेड़, केला, केले। और बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और उनको एक ही मात्रा लगाई हुई है। आपको क्या करना है, पेंसिल से फिर से इसके ऊपर लिखना है इस तरीके से। देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी वर्ण दिए गए हैं उनको एक ही मात्रा लगाई हुई है, आपको फिर से उनके ऊपर पेंसिल से लिखना है ठीक से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है, पे, के, ले, रे, खे। चलिए आगे के शब्द पढ़ते हैं। खेल, रेल, बेर, शेर, मेला, बेटी, बेला, सहेली, जलेबी, सवेरा। तो बच्चों अभी तक हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी है, देखिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री और ए, है ना। तो देखिए यहाँ पर प लिखा है, फिर प को आ की मात्रा पा, फिर प को कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा पी, फिर बड़ी ई की मात्रा पी, फिर प को छोटे ऊ की मात्रा पू, फिर बड़े ऊ की मात्रा पू और फिर उसे प को ए की मात्रा पे। बच्चों अभी पेज नंबर 55 पर देखिए क्या दिया गया है, रंग भरकर नाम लिखो। आपको क्या करना है, इन चित्रों को कलर करना है और उनका नाम लिखना है। पहला चित्र किसका है, सेब का, दूसरा केला, है ना। तो इनको आप क्या कीजिए, सेब को लाल रंग दीजिए और केला जो है उसे पीला रंग दीजिए। ठीक है, अब पेज नंबर 56 देखिए। सही जवाब पर सही का निशान लगाओ, यानी टिक द करेक्ट आंसर। सेब के पेड़ पर क्या थे, क्या थे बच्चों, सेब थे या आम थे, सेब थे। तो सेब यह सही उत्तर है, तो हम उसे टिक करेंगे यानी सही का निशान लगाएंगे। सेब किस रंग के थे, सेब किस रंग के थे बच्चों, जामुनी या लाल रंग के थे, बिल्कुल सही, लाल रंग के थे, तो हम लाल को टिक करेंगे। केले कहाँ लगे, सेब के पेड़ पर या केले के पेड़ पर लगे, बिल्कुल सही, केले के पेड़ पर लगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करनी है, शब्द सीढ़ी बनानी है। शब्द सीढ़ी कैसी होती है पता है आपको बच्चों, जो पहला शब्द होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट लेटर होता है उससे हमें शब्द बनाना होता है। फिर वो शब्द बनाने के बाद उसका जो लास्ट लेटर होता है उससे हमें तीसरा शब्द बनाना है। ठीक है, देखिए पहले कैसे है, बतख है, तो बतख का लास्ट लेटर क्या है, ख, तो ख से बना खरबूजा, खरबूजा का लास्ट लेटर क्या है, जा, जा से बना जामुन, जामुन का लास्ट लेटर क्या है, न, न से बनी नदी, नदी का लास्ट लेटर क्या है, दी, दी से दीपक और दीपक का लास्ट लेटर है क, क से कबूतर। इस तरह क्या बनती है, शब्द सीढ़ी बनती है। तो यहाँ पर जो शब्द सीढ़ी दी है वो आपको खुद से बनानी है। देखिए पहला शब्द दिया गया होता है आपको
आपको सिर्फ क्या करना है, आगे आगे शब्द बनाते जाना है। तो देखिए तोता का जो लास्ट लेटर है वह क्या है, ता। ता से ताला, फिर ताला का लास्ट लेटर क्या है, ला। ला से लाल, फिर लाल का लास्ट लेटर क्या है, ल। ल से लहर, है ना। तो इस तरीके से आपको शब्द सीढ़ी बनानी है। और बच्चों यहाँ पर ना आपके लिए चित्र भी दिए गए होते हैं, तो आपको चित्र देखकर भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को किसके पीछे यह पाठ, यह जो कहानी है यह अच्छे से समझ गई होगी। आपको इस कहानी को मतलब इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। और आप सभी को एक ही मात्रा के बारे में भी समझ गया होगा, किस तरीके से एक ही मात्रा वर्णों को लगाकर लिखा जाता है, बोला जाता है, एक ही मात्रा वाले शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, उनको कैसे पढ़ते हैं, यह भी आपको समझ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।